नमस्कारम। जब मनुष्य का अंत नज़दीक होता है ना, जब आपदाओं को वो बुलाता है, तो कुछ ऐसे ही फैसले होते हैं और फिर इतिहास में लिखे जाते हैं कि इस फैसले के कारण ये युद्ध हो गया। कब इतिहास पढ़ते ही इसलिए हैं कि हम गलतियों से सीखें, लेकिन हमारे यहाँ हमारे भारतवर्ष में इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि हम गलतियों को दोबारा दोहराएं। हे महामूर्खों की जमात, मत बनाओ इसको उत्तराखंड, मत बनाओ इसको 2013। गंगा के आरतियों पर जो तुम आरतियां करते हो ना बड़े चाव से, फिर देखते रहना। हे महामूर्खों, अरावली अगर ख़त्म हो गई ना तो उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने में तनक देर नहीं लगेगी, आगे 5 से 10 साल में। और देख, फिर बुंदेलखंड बनने में देर नहीं लगेगी, जहाँ सूखा पड़ती है। पूरा का पूरा मानसून रिवर्स हो जाएगा, नहीं आएगा उत्तर भारत में मानसून, ये अरावलियाँ कटी तो। क्या तुम्हारा जमीर मर गया है क्या कि 100 मीटर की अरावलियों को काट दो, ये पहाड़ी नहीं है, तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाई थी क्या है? महामूर्खों, लगा दो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। मैं सत्य बोलूँगा, जैसा सत्य नगन है ऐसा ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि सत्य क्या है। मैं सत्य के लिए ही जीऊँगा, मेरी डेस्टिनी ही सत्य है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कितने भी अवरोध हैं। जब सामने दशरथ मांझी खड़े हो ना, चट्टानों को काट के जब सामने आ जाएं, तो आप क्यों डर रहे हो? फिर क्या फ़ायदा है इस पढ़ने लिखने का? 140 करोड़ लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि अब नहीं ना तो फिर कभी नहीं। न कोई राम बचाने आएगा, न कोई कृष्ण बचाने आएगा। पढ़ते रहना गीता को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, दोहराते रहना इस दोहे को। कोई मतलब नहीं, कोई कृष्ण नहीं आने वाला बचाने, कोई कल्कि नहीं आने वाला बचाना। आप ही भगवान हैं अपने। आप एक आवाज़ दोगे, 140 करोड़ की जनता में फैलेगी। अपने सोशल मीडिया पे जाओ, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, इंस्टा पे लगाओ, ट्विटर पे लगाओ। मत होने दो ये अत्याचार। जमीर मर नहीं गया है आप लोगों का, ठीक है? देखो सामने क्या हो रहा है। प्रकृति आपकी माँ है, माँ ही को ही ख़त्म कर रहे हो यार। फिर क्या फ़ायदा है उन आरतियों का, क्या फ़ायदा है उन भजनानंदियों का, क्या फ़ायदा है उन राम नाम जपने का? कोई मतलब नहीं है। आप अपने लिए तो खड़े हो जाओ। आगे वाली जो जनरेशन है आपको गाली देगी कि अरावलियों का नाश कर गए। वैसे ही अंटार्कटिक से लेके आर्कटिक तक सब ग्लेशियर्स ख़त्म होते जा रहे हैं। क्या मतलब है एनवायरनमेंट पढ़ने का? क्या मतलब है पर्यावरण की शिक्षा प्राप्त करने का? यही तो मतलब है कि एक, अगर आप आज चुप रहे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके रहने का, आपके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है कि आप जिंदे हैं। आप बुढ़ऊ हैं, इसका मतलब आप में जवानी नहीं है। आप में ये देश बात करता है वसुदेव कुटुंबकम की। आ जाओ, सब प्रकृति पूरा विश्व अपना है, ये प्रकृति को ही ख़त्म कर रहे हैं। ये कैसा वसुदेव कुटुंबकम का ये नारा देते हैं ये लोग? क्या होगा समझ से परे है, क्या नहीं होगा वो हमें दिखता है। अभी भी समय है। हे मनुष्य सुधर जा, हे मनुष्य सुधर जा, आपदा को मत बुला तू। बड़े चाव से बोलते हैं भारत माता की जय। अरे वो प्रकृति ही भारत माता है। उसकी छाती पर आप चक्कू जो चला रहे हो ना, वो भारत माता कभी माफ़ नहीं करेगी आपको। अरावली धरोहर है इस देश की, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की। जो करने के काम है, बांग्लादेश में लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, दिल्ली धुएं से ख़त्म हो रही है, सांस नहीं ली जाती दिल्ली में, वो उस काम को नहीं करेंगे। काम क्या करेंगे कि धुओं के और बढ़ाएंगे। अरावली ख़त्म हो गई, जो इंडिया की, जो सेंट्रल इंडिया की जो ऑक्सीजन है वो सब खत्म हो जाएगी। हे मनुष्य, मैं तुझसे आह्वान करता हूँ, हे नीति निर्माता, मैं तुमसे आह्वान करता हूँ कि मत होने दो इसको। सारे भारतीयों से मैं आह्वान करता हूँ कि आइए एक आवाज़ लगाइए सरकार के खिलाफ, इस नीति के खिलाफ। मैं कोई सरकार विरोधी नहीं हूँ, मैं केवल इस नीति के खिलाफ हूँ। जो गलत है वो गलत है और मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। जय हिंद।